इसी तरह फिर ए अली, जब मैंने 5वीं औरत को देखा तो वो औरत अपने हाथों के नाखूनों से अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर उतार रही थी। और फिर फरिश्तों ने मुझे इस औरत के बारे में ये बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत की वो औरत है कि जो औरत अपने शोहर के अलावा दूसरे नामहरम मर्दों के लिए अपने चेहरे पर बनाव सिंगार किया करती थी। तो जिस चेहरे पर ये औरत अपने शोहर के अलावा दूसरे नामहरम मर्दों के लिए बनाव सिंगार किया करती थी, तो अब ये औरत दोज़ख में सजा के तौर पर अपने उसी चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर उतार रही है। इसी तरह जब मैंने छठी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की दोनों आंखों को निकाल कर अंधा, दोनों कानों को काट कर बहरा और जुबान को काट कर गूंगा बना रखा था। और दोज़ख की आग की शिद्दत की वजह से इस औरत का दिमाग चूल्हे पे रखी हुई हांडी की तरह उबल कर इसके नाक से बहकर बाहर निकल रहा था। और फिर फरिश्तों ने मुझे इस औरत के बारे में ये बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत की वो औरत है कि जो औरत हराम का बच्चा पैदा करके उस बच्चे को अपने शोहर के नाम लगा दिया करती थी। लिहाजा इसी वजह से ही अब इस औरत को सजा के तौर पर दोज़ख में ये इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसी तरह जब मैंने 7वीं औरत को देखा तो फरिश्ते आग की बनी हुई तलवारों के साथ उस औरत के जिस्म को कपड़े की तरह काट काट कर चीर फाड़ रहे थे। और फिर फरिश्ते उस औरत के जिस्म के टुकड़ों को दोज़ख की पिघली हुई आग में फेंक रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से ये पूछा कि ऐ फरिश्तों, आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से तुम इसे इतना दर्दनाक अजाब दे रहे हो, तो फरिश्तों ने ये कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत की वो औरत है कि जो औरत अपने जिस्म को नामहरम मर्दों के लिए पेश किया करती थी। चूंकि ये औरत अपने जिस्म को नामहरम मर्दों के लिए पेश किया करती थी, तो इसी वजह से ही अब दोज़ख के फरिश्ते सजा के तौर पर इस औरत के जिस्म को कपड़े की तरह काट काट कर चीर फाड़ रहे हैं। इसी तरह जब मैंने 8वीं औरत को देखा तो फरिश्ते जबरदस्ती दोज़ख की पिघली हुई आग को उस औरत के मुंह में डाल रहे थे, जिसकी वजह से उस औरत के पेट का गोश्त और अंतड़ियां उबल कर नीचे गिर रही थीं। और फिर फरिश्ते इस औरत को इसी के ही पेट का पिघला हुआ गोश्त और अंतड़ियां खिला रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने ये कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत की वो दलाला औरत है कि जो औरत मासूम नौजवान लड़कियों को फहाशी, बदकारी और बेहयाई जैसे कामों की तरफ बुलाया करती थी और फिर ये उन्हीं लड़कियों की कमाई को खाया करती थी। लिहाजा इसी वजह से अब इस औरत को दोज़ख में सजा के तौर पर इसी के ही पेट का पिघला हुआ गोश्त और अंतड़ियां खिलाई जा रही हैं। इसी तरह जब मैंने 9वीं औरत को देखा तो उस औरत का सर खिंजीर के सर की तरह का था और बाकी जिस्म गधे के जिस्म की तरह का था। और दोज़ख के फरिश्ते इस औरत को एक ही वक्त में मुसलसल 1000 तरह के मुख्तलिफ अजाब दे रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने ये कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत की वो औरत है कि जो औरत अपनी चुगलखोरी और झूठ बोलने की वजह से 2 खानदानों में नफरत और फसाद फैलाया करती थी और मुख्तलिफ इंसानों में लड़ाइयां कराया करती थी। लिहाजा इसी वजह से ही अब इस औरत को भी सजा के तौर पर दोज़ख में ये इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। और ऐ अली, बस अब इसी तरह आखिर में जब मैंने 10वीं औरत को देखा तो उस औरत का चेहरा कुत्ते के चेहरे की तरह का था और दोज़ख की आग इसके पहाने वाली जगह से दाखिल होकर इसके मुंह के रास्ते से बाहर निकल रही थी। जब मैंने फरिश्तों से ये पूछा कि ऐ फरिश्तों, इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से तुम इसे इतना दर्दनाक अजाब दे रहे हो, तो फरिश्तों ने ये कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत की वो औरत है कि जो औरत नाचने और गाना बजाने का काम किया करती थी और ये औरत अल्लाह की ज़मीन में हर तरफ गुनाहों को आम किया करती थी। लिहाजा इसी वजह से ही ऐ अल्लाह के रसूल, अब सजा के तौर पर इस औरत को भी दोज़ख में ये इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। आज से 700 साल पहले लिखी गई इमाम हाफिज अल ज़ाहबी की किताब अल कबीर में मौजूद है, जबकि बिल्कुल यही वाकया आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की एक किताब ओयून अखबार अल रिजा के वॉल्यूम नंबर 1 के बाब नंबर 30 की हदीस नंबर 24 में भी ये वाकया वाज़े तौर पर मौजूद है।
بس پھر اب آخر میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی جان لو کہ ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ اور